नया साल आने में कुछ ही समय बाकी था। चारों तरफ तैयारियां चल रही थी। टुनटुनी चिड़िया रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसकी सौतेली माँ आती है और उसे सुनाने लगती है। अरे कलमुही, तुझसे कितनी बार कहा है मैंने, मुझे 7 बजे मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर नाश्ता चाहिए, लेकिन तुझे समझ में नहीं आता क्या? 5 बजे से उठाया है तुझे। क्या कर रही थी अब तक? खाना क्यों नहीं बना अब तक? तेरा बाप खुद तो स्वर्ग सिधार गया और तुझे छोड़ गया मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए। कलमुही कहीं की, तुझे देखते ही मुझे इतनी गुस्सा आती है कि मैं क्या करूं। टुनटुनी बहुत डर जाती है और कहती है, माँ, मैंने देखिए ना, मैंने सब्जी बना ली है। बस यही दूध उबल जाने के बाद मैं रोटियां बनाने ही वाली थी। अब चलिए ना अपने कमरे में माँ, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। बस सारा खाना बन गया है, मैं अभी दूध उतार देती हूँ माँ। उसकी माँ कहती है, ठीक है, मेरे लिए 1 कप कॉफी भी बना देना दूध उबल जाने के बाद। और हाँ, खाना जल्दी से मेरे रूम में लेकर आओ। टुनटुनी अपनी माँ के लिए खाना लेकर उनके रूम में जाती है, फिर भी उसकी माँ उसे डांटते हुए कहती है, कलमुही, तुझे बिना डांट खाए कोई बात समझ में आती है कि नहीं? मैंने खाने के साथ कॉफी भी मांगी थी और 1 गिलास पानी भी लेती आना। स्वर्ग से तेरे माता पिता नहीं आएंगे मेरे लिए पानी और कॉफी लेकर। इस बार नया साल आने से पहले ही मैं तेरी शादी करवा दूंगी। मैं तो तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहती। जैसे ही नया साल नजदीक आता है, मुझे सब कुछ याद आने लगता है। याद है ना, मेरा पति तेरे ही कारण मरा था। नए साल के दिन अगर तू उनसे गिफ्ट की, कपड़े की और खिलौने की मांग न करती, तो वो नहीं जाते लेने और उनका एक्सीडेंट नहीं होता और वो नहीं मरते। कलमुही कहीं की, मैं तेरी शादी भी ऐसे ही घर में करवाऊंगी, जहां तेरी सास भी सौतेली ही होगी और तू तिल तिल करके मरेगी। तभी टुनटुनी अतीत की यादों में खो जाती है, जब उसने अपने पापा से आखिरी बार खिलौने, कपड़े और गिफ्ट की मांग की थी। वो नए साल का दिन था। वह अपने पापा से बात कर रही थी। पापा पापा, मुझे ना बहुत सारे खिलौने चाहिए, मुझे गिफ्ट भी चाहिए और मुझे पिंक कलर की एक ड्रेस चाहिए, बहुत प्यारी सी परी वाली ड्रेस। आप लाएंगे ना पापा? आज न्यू ईयर है और एक केक भी लाना, मैं केक काटूंगी शाम को और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। पापा, आप नई माँ के लिए भी लेके आना सब कुछ, हम सब मिलकर नए साल का सेलिब्रेशन करेंगे। हाँ मेरी प्यारी गुड़िया, मैं सब लाऊंगा तेरे लिए भी। और तू चिंता मत कर, मैं तेरी नई माँ के लिए भी लाऊंगा। तू कितना प्यार करती है ना अपनी नई माँ से। काश कि वो भी तुझसे प्यार करे उतना ही। अच्छा मेरी गुड़िया रानी, मैं अभी जा रहा हूँ बाजार, तेरे लिए मैं सारी चीजें लेके आऊंगा जो जो तूने कहा है। और इस पर टुनटुनी चिड़िया उछलने लगती है, वह खुश हो जाती है। बंटी चिड़ा चला जाता है, तभी उसकी सौतेली माँ वहां पे आती है और उसे मारने लगती है और कहती है, तेरी नौटंकी अगर खत्म हो गई हो तो चल झाड़ू पोछा कर ले। अभी तेरा बाप आएगा ना, तो तुझे कुछ भी करने नहीं देगा। चल जल्दी जल्दी से झाड़ू पोछा कर, बर्तन धो और सारे कपड़े धो के सुखा दे जाके बाहर। जल्दी कर। टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है, लेकिन तभी उसके पापा की मौत की खबर आती है और इधर टुनटुनी चिड़िया अतीत से बाहर वर्तमान में आ जाती है। उसकी माँ जोर जोर से चिल्ला रही थी, अरे कलमुही, मेरे लिए पानी और कॉफी लाएगी कि नहीं? कहाँ खो गई है तू? मेरा बस चले तो तुझे अभी मार डालूं, लेकिन मैं क्या करूं? हे भगवान, जल्दी से इससे मेरा पीछा छुड़ा। सारी प्रॉपर्टी भी तो इसी कलमुही के नाम करके गया है इसका बाप। जल्दी से इसकी शादी करवा दूं, तभी मेरा इससे पीछा छूटेगा। माँ, अरे क्या हुआ माँ? मैं अभी लेकर आती हूँ, मैंने कॉफी बनाकर रख दिया था किचन में। और टुनटुनी जल्दी से जाकर अपनी माँ के लिए कॉफी और पानी लेकर आती है। और इसी तरह से रोज रोज अपनी सौतेली माँ के ताने सहते हुए उसके दिन बीत रहे थे। वह अपने कमरे में आ जाती है, सारा काम खत्म करके वह रोने लगती है। हे भगवान, आपने मेरे पापा को इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए?
माँ सही कहती है, सब मेरी ही गलती है। अगर उस दिन मैंने आपसे वो चीजें नहीं मांगी होती तो आप आज हमारे साथ होते, आज आप जिंदा होते पापा। जब भी नया साल नजदीक आता तो टुनटुनी चिड़िया और भी ज्यादा डर जाती, क्योंकि उसकी सौतेली माँ उसे और भी सताने लगती। इसी तरह से टुनटुनी चिड़िया के दिन बीत रहे थे। ठंड का सीजन था और टुनटुनी चिड़िया सारा काम खत्म करके अपने कमरे में आ गई थी। उसके पास ओढ़ने के लिए एक फटी सी चद्दर थी। वह कहती है, सुबह माँ से कहूंगी कि मुझे कोई पुराना ही कंबल दे दे। कितनी हवा आ रही है खिड़की से, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, बहुत ठंड लग रही है। रात किसी तरह कटने के बाद सुबह वह अपनी माँ से बात करती है। माँ, आज मैं रात भर नहीं सो पाई, बहुत तेज हवा चल रही थी, बहुत ठंड लग रही थी। माँ, मुझे एक पुराना ही कंबल दे दो कोई, अगर पड़ा हो तो। उसकी माँ उसे फिर से डांटने लगती है। कंबल चाहिए महारानी को? तुम्हारे स्वर्गवासी माँ बाप ने तुम्हारे लिए कंबल रख छोड़ा है मेरे पास। अगर ज्यादा नखरे किए ना तो वो चद्दर भी छीन लूंगी। अब जाके घर के काम निपटा, यहाँ पर खड़ी होके मातम मत मना। और उसी दिन उसकी सहेली सलोनी कौवी आती है टुनटुनी के लिए रिश्ता लेकर। उसकी सौतेली माँ तो खुश हो जाती है जब वह सुनती है कि वहां पर टुनटुनी चिड़िया की सास सौतेली है और सौतेली ननद भी है। वह कहती है, अरे बस बस सलोनी, बस मुझे इसी तरह के रिश्ते का इंतजार था, अब मुझे कुछ भी नहीं देखना। बस मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि इस कलमुही की सास भी सौतेली होगी और ये तिल तिल करके मरेगी वहां पर भी। और फिर जल्द ही गोलू चिड़ा के साथ टुनटुनी की शादी हो जाती है। टुनटुनी बहुत डरी हुई होती है, लेकिन उसके ससुराल वाले उसकी बहुत आवभगत करते हैं, बहुत ही अच्छे से उसका वेलकम करते हैं। टुनटुनी अपने नए घर में अपने कमरे में बैठी हुई थी। वह कहती है, हे भगवान, सुना है कि मेरी सास भी सौतेली है। और तभी उसकी सास आ जाती है और कहती है, अरे बेटा टुनटुनी, तुम ऐसे बैठी क्यों हो? तुम डरी डरी से क्यों लग रही हो बेटा? लेट जाओ ना थोड़ी देर। शादी की दौड़ भाग में थक गई होगी और इतनी देर होती है सारी रस्मों में। चलो थोड़ी देर लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ। ठंड का मौसम है ना, चाय पियोगी तो अच्छा लगेगा। ठीक है, अब तो ये तुम्हारा ही घर है ना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी ननद को भेजती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। नीलू, ओ नीलू, जरा अपनी भाभी के पास तो आकर बैठ। नहीं नहीं माँ जी, रहने दीजिए। मुझे बता दीजिए ना किचन किधर है, मैं चाय बनाकर खुद से पी लूंगी। आप तकलीफ मत कीजिए माँ जी। अरे बेटा, तुम आज ही तो आई हो और आज से ही सारी काम करना शुरू कर दोगी? ऐसा नहीं होता है, तुम अभी आराम करो, नई नई बहू हो ना, अभी तो सारे लोग तुम्हें देखने भी आएंगे। यह कहकर उसकी सास वहां से चली जाती है। टुनटुनी को तो विश्वास ही नहीं होता कोई इतने अच्छे से उससे बात भी कर सकता है। उसे तो हमेशा ताना ही मारा गया था उसके मायके में। वह बैठी हुई थी, तभी उसकी ननद नीलू चिड़िया आती है। कहती है, भाभी, आप अकेले बोर हो रही हो ना? देखो मैं आ गई। आप मुझसे बातें करो। आपके बेड पर एक फटा पुराना कंबल क्यों रखा हुआ है? अच्छा रुको, मैं तो भूल ही गई थी, मैंने आपके लिए एक गिफ्ट लिया है, आपको पसंद आएगा। ऐसा कहकर उसकी ननद वहां से चली जाती है। टुनटुनी की सौतेली माँ ने उसे फटा पुराना कंबल देकर विदा किया था। तभी नीलू आती है और उसके बेड पर एक बहुत ही सुंदर सा कंबल रख देती है और कहती है, भाभी, ये वाला कंबल देखो, बहुत गर्म है और बहुत ही अच्छा है। मैंने आपके लिए अपनी सैलरी से लिया है। ठंड के लिए ये गिफ्ट तो अच्छा है ना भाभी? टुनटुनी कहती है, हाँ दीदी, ये गिफ्ट आपका बहुत प्यारा है, मुझे बहुत सुंदर लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने मेरी इज्जत रख ली। सभी मेहमानों के सामने मैं वो कंबल कैसे निकालती? बहुत धन्यवाद दीदी। उसकी ननद नीलू कहती है,
क्या भाभी, आप भी ना इतना धन्यवाद कोई अपनों को करता है क्या? अच्छा भाभी, आपको याद है कल नया साल है। हम तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं नए साल को। हम लोग अपने घर को बहुत अच्छे से सजाते हैं और केक काटते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं। इस बार तो आप भी साथ में होगी, बहुत मजा आएगा। अच्छा आप बताइए, आप कैसे मनाती है नया साल? टुनटुनी बेचारी क्या बताती, वह रुआंसी हो जाती है और कहती है, दीदी इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए ना। मैं नया साल नहीं मनाती हूँ और कभी मना भी नहीं पाऊंगी, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। आप लोग मना लीजिएगा ना जैसे हर साल मनाते हैं, मगर आप मुझे मनाने के लिए मत कहिएगा, प्लीज आप मेरी ये बात मान लीजिए। लू कहती है, अरे आप रोइए मत भाभी, कोई बात नहीं, आपको नहीं मनाना तो मत मनाइए ना, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, आप मत मनाइएगा, मगर आप दुखी मत होइए। वह अपने भाई के पास जाती है और कहती है, देखिए ना भैया, मैंने भाभी को दुखी कर दिया। मैं तो नया साल मनाने के लिए कह रही थी, मगर भाभी पता नहीं क्यों दुखी हो गई। भैया आप किसी बहाने से उनसे पूछिए ना कि वो नया साल क्यों नहीं मनाती है। मैं तो नहीं पूछ पाई, मगर आप किसी बहाने से उनसे पूछ लीजिए ना और मुझे बताइए कि वो नया साल मनाती क्यों नहीं है। वो बहुत दुखी हो गई थी मेरे पूछने पर। गोलू कहता है, ठीक है मेरी प्यारी बहना, मैं उससे बात करूंगा और तुझे आकर बता भी दूंगा। और फिर गोलू टुनटुनी के पास जाता है। अरे टुनटुनी, कल नया साल है, कोई गिफ्ट चाहिए हो ना तो मुझे पहले ही बता देना, मैं तेरे लिए ले आऊंगा। सभी के लिए मैं गिफ्ट लाता हूँ नए साल में। हम सब कल शॉपिंग करने चलेंगे, बाहर घूमेंगे फिरेंगे, खाना खाएंगे और देर रात तक केक काट कर घर आएंगे। बहुत मजा आएगा। टुनटुनी कहती है, गोलू जी आप लोग जाइए ना, मुझे नहीं जाना। मैं नया साल नहीं मनाती हूँ और मेरे ऊपर कृपा कीजिएगा, मेरे लिए कल कोई गिफ्ट नहीं लाइएगा। उसके बाद आप जो कहेंगे मैं करूँगी। मैं केक भी काट लूँगी, गिफ्ट भी ले लूँगी आपसे, लेकिन कल कुछ भी नहीं। गोलू कहता है, टुनटुनी तुम ऐसा क्यों कह रही हो? नए साल के दिन कुछ हुआ था क्या तुम्हारे साथ? टुनटुनी रोने लगती है और उसे सारी बात बताती है। गोलू जी, मेरे पापा की उस दिन मौत हो गई थी। मैंने उनसे खिलौने, कपड़े और गिफ्ट मांगे थे और वो मेरे लिए लाने गए थे और उसके बाद मेरे पापा घर वापस नहीं आए और तभी से मेरी नई माँ मुझे हमेशा उसके ताने देती है कि मैंने ही अपने पापा को मारा है, मेरे ही कारण पापा मरे हैं। गोलू उसे समझाता है कि ऐसा नहीं होता है, तुम्हारे कारण तुम्हारे पापा नहीं मरे हैं और तुम्हें इस तरह से दुखी देखकर वो कितने दुखी होते होंगे, उनकी आत्मा को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। टुनी, मैं तो यही कहूंगा, तुम्हारे मायके में तुम्हारे साथ चाहे जो भी होता हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी तुम्हें कभी सताएगा नहीं। कहने को तो मेरी माँ सौतेली है, लेकिन वो मेरी सगी मौसी है और मेरी सगी माँ से भी बढ़कर है। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और मेरी माँ और बहन भी मुझसे बहुत प्यार करती है। इतना समझा कर गोलू वहां से चला जाता है। टुनटुनी कहती है, गोलू जी सही कह रहे हैं, मेरे पापा की आत्मा को बहुत ठेस पहुंचती होगी मुझे दुखी देखकर। मुझे अतीत की सारी बुरी यादों को मिटा देना होगा। मुझे कितना अच्छा ससुराल मिला है, मेरे पति, मेरी सास, मेरी ननद सभी कितने अच्छे हैं, मुझे कितना मानते हैं। मेरे साथ पहले कभी किसी ने इतने प्यार से, इतने अच्छे से बात भी नहीं की और मैं इतना अच्छा ससुराल पाकर एकदम धन्य हो गई हूँ। उधर नए साल के दिन सारी तैयारियां करके टुनटुनी की सास, ननद और उसका पति गोलू तीनों लोग बैठे हुए थे। तभी गोलू कहता है, माँ, नीलू, चलो हम लोग केक काट लेते हैं। लगता है टुनटुनी नहीं आएगी, मैंने उसे समझाया तो था। नीलू कहती है, भैया मेरे कितने सपने थे, भाभी के लिए मैंने कितने सारे गिफ्ट लिए थे। मैं भी जा रही हूँ भैया, भाभी नहीं आएंगी तो मैं भी नहीं मनाऊंगी नया साल। तब तक टुनटुनी आ जाती है और सभी बहुत खुश हो जाते हैं। टुनटुनी कहती है, अरे मैं कैसे नहीं आती,
आप सबने मेरे लिए इतनी तैयारी की और मैं ना आती। मम्मी जी, दीदी और गोलू जी, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अब मैं आप सबके साथ नया साल मनाऊंगी और हर बार मैं अब से नया साल मनाऊंगी। और हाँ, मेरे सारे गिफ्ट किधर हैं? और सभी खुशी खुशी टुनटुनी को ढेर सारा उपहार देते हैं, सभी मिलकर केक काटते हैं और खुशी खुशी नया साल मनाते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी सी कहानी के साथ। हैप्पी न्यू ईयर।